Very good morning, students. It's your English grammar period, and I am Minu Mathur from DAV Public School, Sikar. So today we will read for class 5th, chapter 5, Noun Gender, part 1. It's part 1. तो इसमें हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है? लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बोलते हो। तो इन्हें हम पढ़ेंगे। तो जेंडर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ये कौन कौन से होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो अब आपको बताते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। और देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। तो इनमें जो सबसे पहला आता है ये आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो जेंडर होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें आपको बता रहे हैं मैस्कुलिन जेंडर, MASCULIN, मैस्कुलिन जेंडर। नंबर 2 जो है ये आता है आपका फेमिनिन जेंडर, FEMININ, फेमिनिन जेंडर। नंबर 3 जो आता है वो आता है आपके कॉमन जेंडर, and number 4 is neutral gender, NEUTER, neutral gender। अब देखो मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जिस नाउन से हमें किसी मेल जो होता है, मेल के बारे में पता चलता है। जो हमें क्या बताते हैं किसी कोई कि भाई ये जो नाउन है वो कैसा है? मेल है। जैसे कि आपका है किंग, तो किंग से आपको पता चल रहा है किंग, राजा। तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। क्यों? बिकॉज इट इज, क्योंकि ये इट टेल्स अस अबाउट मेल, है ना। तो ये क्योंकि ये हमें बताता है कि ये जो है मेल है। और क्या क्या होते हैं? मैन, पता है कि ये मैन है। तो ये क्या है? आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। और भी होते हैं इसके अलावा इसमें, जैसे कि आपके बॉय, कॉ, फादर। फादर, तो फादर क्या है? आपके मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि ये क्या बताता है कि ये मेल है। ठीक है। अब आता है आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जो होते हैं वो नाउन होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो है क्या है? फीमेल है। जैसे कि आपके हैं, जैसे क्वीन है ना। किंग जो है मैस्कुलिन जेंडर है, बट जो क्वीन है वो कौन सा है? फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि ये क्या बताता है कि ये फीमेल है, रानी। ठीक है। मैन का क्या है? वुमेन, तो ये फीमेल ही है। और मदर, डॉटर, प्रिंसेस, ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर है। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होते हैं जो ये बताते हैं कि ये ना तो मेल है ना फीमेल, मतलब कि ये जो होते हैं दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके हैं स्टूडेंट, आप क्या हो? स्टूडेंट हो, चाहे वो गर्ल हो और या फिर बॉय, है ना। तो पढ़ने वाले जो सभी बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट कहलाते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं पता चलता कि वो बॉय है या गर्ल है, क्योंकि जो पढ़ने वाले सभी बच्चे जो होते हैं उनके लिए स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। तो स्टूडेंट जो वर्ड आता है तो इससे ये जो होता है ये कॉमन होता है, मतलब। और इसके अलावा आता है आपके टीचर। तो टीचर जो है इससे ये नहीं, यदि हम इसे बोलेंगे सर या मैम तब तो हमें पता चलेगा, बट टीचर कहेंगे तो हमें इससे कोई ऐसे पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये टीचर जो है कॉमन जेंडर होता है। और इसके अलावा आता है डॉक्टर। डॉक्टर चाहे लेडी हो या जेंट्स, तो इसके लिए हम डॉक्टर जो होता है ये यूज़ करते हैं। ओके। अब आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? तो वो नाउन जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये क्या है? न तो वो मेल है न वो फीमेल, बल्कि वो कैसे लाइफलेस थिंग है, मतलब न्यूट्रल है वो। जैसे कि आपकी बुक, तो बुक जो है वो क्या है? ना तो ये मेल होती है और ना ये फीमेल होती है।
इसका मतलब ये है कि जो भी लाइफलेस थिंग होती है, जिनमें कि जीवन नहीं होता, जिसमें लाइफ नहीं होती, वो कैसी होती है? न्यूट्रल जेंडर कहलाती है। जैसे बुक और इसके अलावा बॉल, और जैसे चौक है आपका, टेबल, ये सब जो चीज़ें आपको अपने चारों ओर दिखाई देती हैं और जिनमें लाइफ नहीं होती, वो क्या होती है? न्यूट्रल जेंडर होता है उनका। अब देखो कुछ ऐसे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स बताएंगे जिनमें कि हम क्या करेंगे, उनके जो मूल शब्द हैं उनको ही हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जैसे कि फादर का मदर, बॉय का गर्ल, है ना। तो ये आपको क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और उसके अलावा लर्न भी करना है। मैस्कुलिन जेंडर जैसे बॉय है, और किंग, बॉय, किंग, कॉक, हस्बैंड, ब्रदर, मैन, सन, हॉर्स, फॉक्स, फादर, हीरो। तो इन्हें देखते हैं। देखो जैसे बॉय है, तो बॉय का फेमिनिन जेंडर आप सबको पता है, इसका होता है गर्ल। किंग, किंग मीन्स क्या होता है? राजा, और रानी को क्या बोलते हैं? QUEEN, क्वीन। कॉक, कॉक जो इसका मैस्कुलिन जेंडर है। अब इसका जो फेमिनिन बनाएंगे तो ये है। हस्बैंड का क्या होता है? वाइफ, ब्रदर का सिस्टर, मैन, मैन का क्या होता है? मैन मीन्स आदमी, और औरत को क्या बोलते हैं? WOMAN, वुमेन। अब देखो इसमें यह ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर MAN दिया हुआ है तो तब तो हम इसका वुमेन लिखेंगे, बट यदि यहाँ पर मीन दे देंगे MEN, तब यहाँ पर हम WOMEN चेंज कर देंगे। और जैसे ये सन है, सन का डॉटर, सन मीन्स क्या होता है? बेटा, और डॉटर मीन्स बेटी, DAUGHTER। हॉर्स का क्या होता है? मेयर, हॉर्स मीन्स घोड़ा, और MARE, मेयर मीन्स क्या होती है? घोड़ी। फॉक्स का क्या होता है? विक्सन। फॉक्स जो होती है मैस्कुलिन जेंडर है, और विक्सन क्या है? ये इसका मैस्कुलिन जेंडर, ये इसका फेमिनिन जेंडर है। फादर का मदर, MOTHER, और हीरो, हीरो का होता है हीरोइन, HEROINE। तो ये आपके ऐसे जेंडर हैं जिन्हें हम जो है कुछ अलग ही वर्ड इनके हो जाते हैं। अब इसके बाद में कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर हैं जिनको फेमिनिन जेंडर में चेंज करते समय हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं? हम उसमें ऐड कर देते हैं ESS। जैसे कि प्रिंस का क्या हो जाता है? प्रिंसेस, PRINCE। प्रिंस मीन्स क्या होता है? राजकुमार, और जब इसको राजकुमारी बनाना है तो PRINCESS। इसमें तो ESS, जो E तो पहले से ही उसमें, तो उसमें ESS लगा देते हैं। जैसे आप देखो मैस्कुलिन जेंडर ऑथर, AUTHOR, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगाना है? ESS। ऑथर मीन्स क्या होता है? राइटर, जो लेखक होता है, जो स्टोरी लिखता है, कोई भी आपके चैप्टर होता है ना, तो उसके ऑथर होते हैं। जो कोई स्टोरी लिखते हैं तो कोई ना कोई तो उसको लिखता ही है। तो ऑथर जो राइटर होता है, लिखने वाला, तो उसे जब ये लेखिका होती है तो उसे बोलते हैं AUTHOR, ESS लगा देंगे, ऑथर्स, है ना। अब उसके बाद में है गॉड। गॉड का क्या आ जाता है? ESS तो लगाना ही है, बट इसमें GOD है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? GODDESS। तो ES ये लगाना है, ESS के साथ में एक D और इसमें ऐड करना है। मास्टर,
मास्टर मीन्स क्या होता है, गॉड मीन्स भगवान होता है, गॉडेस मीन्स होता है देवता, और ये होती है देवी। जैसे कि लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ। अब है मास्टर। मास्टर का MAST, मिस्ट्रेस, इसका मास्टर का क्या होता है, मिस्ट्रेस, MISTRESS। तब हो गया, एकदम चेंज हो गया ये, ESS तो लगाना है, बट देखो इसमें थोड़ा सा और भी चेंज करना है। मास्टर मीन्स क्या होता है, मालिक, और मालकिन को क्या बोलते हैं, MISTRESS, मिस्ट्रेस। अब इसके अलावा है पोएट। अभी आपको बताया था ऑथर। ऑथर तो वो होता है जो स्टोरी लिखता है, बट जो पोएम लिखता है वो कौन होता है, पोएट। तो यदि ये लेडी हो तो इसे पोएटस बोलते हैं। पोएट मीन्स तो कवि, और पोएटस क्या होती है, कवियत्री, जो कविता लिखती है। अब है प्रिंस। प्रिंस का आपको, प्रिंस मीन्स क्या होता है, राजकुमार। तो इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि ई तो पहले से ही लगा हुआ है, तो PRINCE, ई तो पहले से ही लगा हुआ है, तो इसमें क्या लगा देंगे, ओनली SS इसमें ऐड कर देंगे। अब है आपके एम्परर, EMPEROR, एम्परर। तो एम्परर जो है इसका हो जाएगा EMP लिखेंगे केवल। तो एम्परर क्या होता है, सम्राट, राजा जो होता है, तो इसमें EMP लिखेंगे, और उसके बाद में EMPRESS, एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या होता है, साम्राज्ञी। और उसके बाद में लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन का होता है लॉयनेस, LIONESS। लॉयन में शेर, और लॉयनेस में क्या होता है, शेरनी। और लेकिन इसमें देखो आप कंफ्यूज हो जाते हो, TIGER है ना। तो टाइगर जो होता है, कई बच्चे जो होते हैं इसको क्या कर देते हैं, टाइग्रेस करने के लिए TIGER लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें टाइग्रेस बनाने के लिए आप क्या करो, TIG इतना लिखने के बाद में क्या लिखोगे, RESS, क्या लिखेंगे, RESS, टाइग्रेस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लॉयन का तो ESS लगेगा, बट टाइगर का जब टाइग्रेस बनाएंगे, है ना, जैसे ये मेल टाइगर और ये फीमेल टाइगर है, तो इसमें TIGRESS, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप क्या करते हो, इसको रॉन्ग कर देते हो। अब देखो इसके बाद में कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं, तो इसका जो होता है, मुख्य शब्द जो होते हैं इनको हम चेंज कर देते हैं। मतलब इसमें 2 शब्द आते हैं, और इसमें जो दूसरा वाला शब्द होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि लैंडलॉर्ड, जैसे वॉशरमैन। वॉशरमैन क्या होता है, यदि मेल हो, कपड़े धोने वाला, ठीक है, धोबी। यदि मेल हो तो वॉशरमैन, और यदि वो कपड़े धोने वाली है, धोबिन, तो उसे वॉशरमैन। वॉशर तो लिखेंगे ही, और मैन की जगह हम क्या कर देंगे, वुमेन कर देंगे, तो वॉशर वुमेन। जैसे मिल्कमैन है ना, तो मिल्कमैन को भी हम इसी तरह से चेंज कर देते हैं। अब देखो इधर, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं, आपके दादाजी। तो ग्रैंडमदर हो जाएगा। अब वॉशरमैन, लैंडलॉर्ड, पीकॉक। आपका है मैन सर्वेंट। तो इनको कैसे चेंज करेंगे, ग्रैंडफादर, एज यू नो, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, दादाजी, और इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडमदर, दादी जी। वॉशरमैन, तो मैन की जगह हम वुमेन लिख देंगे, वॉशर वुमेन। ये जेंडर जो होते हैं आपको देखने में बहुत इजी लगते हैं, पर इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कौन होता है, जमीन का मालिक। यदि वो मतलब मेल है तो इसे में लैंडलॉर्ड कहेंगे, बट यदि वो फीमेल है, कोई औरत है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लैंडलेडी कहेंगे। पीकॉक, पीकॉक क्या होता है, मोर, और मोरनी को क्या कहते हैं, पीहैन कहते हैं। मैन सर्वेंट, यदि मेल है तो मैन सर्वेंट, और यदि ये वुमेन है तो फीमेल है, तो यह इसे कहेंगे मेड
सर्वेंट। तो ये आपके कुछ जेंडर हैं। अब देखो इसके बाद में कुछ इस टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड से हमें ये पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये जो होते हैं ये मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए एक जैसे ही होते हैं। देखो इस तरह के कुछ होते हैं जिन्हें हम अब लिखेंगे। जैसे आपका है बेबी, तो बेबी जो होता है इसका जब आप फेमिनिन जेंडर बनाओगे तो ये बेबी रहेगा। प्रिंसिपल से भी हमें ये नहीं पता चलता कि वो लेडी है या जेंट्स हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ही रहते हैं। यदि लेडी है तो भी प्रिंसिपल, और यदि मतलब जेंट्स है, मेल हो या फीमेल, दोनों सेम रहता है। अब देखो गार्जियन, GUARDIAN, ये क्या होते हैं? गार्जियन, जो आपके संरक्षक होते हैं, गार्जियन। तो ये गार्जियन जो होते हैं ये इससे ये नहीं पता चलता कि ये मेल है या फीमेल, चाहे मेल हो या फीमेल, इससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें हम गार्जियन ही कहते हैं। नेबर जो होते हैं पड़ोसी, तो इससे ये नहीं पता चलता कि ये ही हो या शी हो, मतलब कि ये नेबर ही रहेगा। और भी होते हैं जैसे टीचर, स्टूडेंट, टीचर, तो टीचर से भी आपको नहीं पता चलता, और इसके अलावा स्टूडेंट से भी नहीं पता चलता आपको। तो ये जो मेल या फीमेल दोनों के लिए सेम ही रहते हैं। कुक और एनिमी, एनिमी क्या होता है? दुश्मन, चाहे वो हमारा मेल फीमेल कुछ भी हो, इससे हमें एनिमी तो एनिमी रहेगा, ठीक है। कुक जो है वो भी कुक ही रहेगा, स्टूडेंट से भी नहीं पता चलता। तो ये आपको स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आ गया होगा चैप्टर 5 जेंडर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉल और send message on school WhatsApp number. Thank you so much.